बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि तोशा खाना केस जो था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें नैब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि हमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई पर कोई इतराज़ नहीं। बुशरा बीबी की भी उसमें ज़मानत पर रिहाई थी और है हुई। इस पे बात करेंगे कि ये क्या मामला हो गया है, क्या हाथ हो गया है, और इसमें क्या इसका असर क्या होगा, फ्यूचर के सिनेरियो में इसका असर क्या होगा, और जो ख़ास तौर पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है, वो कब तक बरकरार रह सकती है और कौन से केसेस में है और किस किस केस का क्या स्टेटस है। और ख़ास तौर पर तोशा खाना के केस की हम बात करेंगे कि नैब के इस एक्ट की वजह से क्या जो है वो इनको नुकसान क्या हो सकता है एक आगे लंबे अरसे में। इसके अलावा बात करेंगे कि रुकावट जो है वो कौन कौन सी केसेस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब नाअहली ख़त्म करने के हवाले से। अभी तो बाहर आने वाला मामला है और नेक्स्ट स्टेज पे फिर जो है वो नाअहली वाला जो है वो मामला होगा। अच्छा, तोशा खाना का जो केस था, इसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने 31 जनवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट जो एहतसाब अदालत जो थी वो अडयाला जेल में समातें कर रही थी, और 31 जनवरी को सुबह 9 बजे उन्होंने ये सज़ा सुनाई थी और 14 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को, जिनके खिलाफ अपीलें दायर हुई। अच्छा, साइफर की अपीलें भी दायर हुई और तोशा खाना की अपीलें भी दायर हुई। हुआ कुछ यूँ कि जब साइफर की अपीलें चल पड़ी तो तोशा खाना की अपीलें भी साथ फिक्स हो रही थी। तो फिर अचानक अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको ये कहा कि जो हम क्योंकि साइफर की अपीलें सुन रहे हैं तो आपकी जो है वो 1 अप्रैल को अपीलें जो है वो लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। वो दरमियान में फिर एक हफ्ते में नहीं आए। फिर हुआ कुछ यूँ कि 1 अप्रैल को उनकी अपीलें फ़िक्स हो गई, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इसकी समाअत कर रहे थे, तो गैर मुतवक्को तौर पर मामला कुछ यूँ हुआ कि अचानक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इसमें नैब के, अमजद परवेज़, जो पिछले केसेस में भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खाना फौजदारी का केस था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें अगस्त 5 को गिरफ्तारी हुई थी, उसमें भी अमजद परवेज़ साहब थे। फिर जो एहतसाब अदालत में जो अडयाला जेल में समातें होती रही हैं, वहाँ पे भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब थे। और जो हाई कोर्ट में भी अपीलें चल रही हैं, बल्कि शुरू में जब अपीलें आई थी तो उस वक्त हुआ कुछ यूँ था कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनके हवाले से बताया गया था कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आना है। फिर 1-2 समातें अदालत ने इंतज़ार किया, फिर वो आए, फिर वो मौजूद होते रहे, लेकिन 1 अप्रैल को उनकी मौजूदगी गैर मुतवक्को थी। इम्कान नहीं था, कोई तवक्को नहीं थी कि ऐसा कोई मामला हो जाएगा। अचानक उन्होंने कहा कि जो इनकी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की जो दरख्वास्त है उसको हम जो है वो उसकी मुखालफत नहीं करते। उसको अगर आप सज़ा मुअत्तल करके इनकी ज़मानत पर रिहाई दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया, इसमें बड़ी बहस जनरेट हुई कि नैब ने आखिर क्यों कहा है, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत सारी वजूहात, मल्टीपल रीजंस लोगों के जहनों में थी, हमने भी बयान की, लेकिन एक नई वजह मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ और ये लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल में इनके अगेंस्ट जाएगी, इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट। किस लिहाज से अगेंस्ट जाएगी इस पर हम बात करेंगे। जो इसमें रिटन जो ऑर्डर था वो जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जो हैं तारिक महमूद जंग, मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनकी जानिब से जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया गया, तो उस रिटर्न ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया, तो वो मैं आपके सामने बता देता हूँ आपको कि वो है क्या। उसमें बुनियादी तौर पर तो यही लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जानिब से अपील दायर हुई। अपील के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त कि सस्पेंड कर दें हमारी जो सज़ा मुअत्तल हुई, उसको सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें और हमें ज़मानत पर रिहाई दे दें, और साथ ही कि मरकज़ी अपील हमारी सुनी जाए। इस पर नैब ने जो कहा कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं है और आप जो है वो सज़ा मुअत्तल कर दें। साथ ही अदालत ने 1 मिलियन 10 लाख रुपए ईच जो है वो मुचलकों के एवज़ बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानतें मंजूर की। अच्छा, इसमें ज़मानतें तो मंजूर हो गई, लेकिन जिस दिन ये केस था उस दिन तो अदालत की जानिब से ओपन कोर्ट में ये कहा गया था कि इस केस की समाअत अब हम ईद के बाद करेंगे, लेकिन क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह कहा था कि हम सज़ा मुअत्तली नहीं चाह रहे,
हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारी मरकज़ी अपील सुने और मरकज़ी अपील सुन के उसका फ़ैसला कर दें, क्योंकि मरकज़ी अपील सुनने से, फ़ैसला करने से उसका फ़ायदा उनको ये था कि उनकी जो एक तो सज़ा मुअत्तली वाला मामला होता है कि सज़ा आपकी ख़त्म हो तो आप रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। साथ ही दूसरा जो मामला होता है वो ये है कि आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, आप कोई भी ओहदा नहीं रख सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपकी मतलब डिस्क्वालिफिकेशन रहती है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि मरकज़ी अपील सुनकर उस अपील पर फैसला कर दिया जाए। लेकिन इसके बरक्स हुआ, उस दिन भी इन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी सज़ा मुअत्तल कर दें, लेकिन हमारी अपील जो है वो ईद के बाद सुने। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ईद के बाद उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने सिंपल रीलिस्ट कर दिया है। अब ये वो रीलिस्ट वही है, रीलिस्ट इस तरह होता है कि अदालतें इस तरह रीलिस्ट कर देती हैं, फिर कहती हैं कि इनकी जब बारी आएगी अपीलों की तो उस वक्त इनकी अपीलें सुनी जाएंगी। तो उसका एक सिनेरियो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो सिनेरियो ये है कि इनकी अपीलों की बारी कैसे आएगी। 5 अगस्त को 2023 को तोशा खाना का फौजदारी केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट भेजी थी सेशन कोर्ट को। उसने फैसला किया और 5 अगस्त को वो फैसला आ गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई इमरान खान की। फिर ये हुआ कि तकरीबन 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया और इनको कहा कि ज़मानत पर रिहाई दे दें। अच्छा, लेकिन वो जो जजमेंट थी वो सस्पेंड नहीं हुई थी। आपको शायद याद हो, फिर इलेक्शन से पहले ये कोशिश की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट सस्पेंड करवाई जाए। तो उन्होंने कहा कि आपने जजमेंट सस्पेंशन पहले नहीं मांगी थी और जजमेंट सस्पेंड होती भी नहीं है कानूनी तौर पर। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन जो नुक्ता, जो पॉइंट आपके सामने जो रखना है वो ये है कि जो 5 अगस्त का जो फैसला आया था उसमें सजा तो मुअत्तल हो गई थी 28 अगस्त को, लेकिन उसकी अपील आज तक फिक्स नहीं हुई। मतलब 28 अगस्त के बाद से लेकर आज तक उसकी मरकजी अपील फिक्स नहीं हुई। तो अगर 8-10 अप्रैल तक 2024 तक 5 अगस्त के फैसले की अपील फिक्स नहीं हुई तो आप क्या समझते हैं कि 31 जनवरी 2024 का जो फैसला है तोशा खाना का, उसकी अपील का भी अगर उसी तरह रखा गया कि इसने अपने टाइम पे लगना है। टाइम का ये होता है कि जो अपीलें आ रही होती हैं, जो पहले आई हैं पहले सुनी जाएंगी, जो बाद में आई हैं वो बाद में सुनी जाएंगी। तो पहले जो है वो 5 अगस्त वाली अपील सुनी जाएगी और 31 जो है वो जनवरी वाली बाद में सुनी जाएगी। तो इस तरह होगा क्या कि तोशा खाना फौजदारी केस में भी जो नाअहली वाला मामला है वो अभी बरकरार है, वो अभी खत्म नहीं हुआ, जजमेंट ऑन फील्ड है। और 31 जनवरी जो तोशा खाना अब जो सजा मुअत्तल हुई है, अगर तो ये फोकस कर लेते, अड़ जाते, कहते कि आप हमारी अपील ही सुने, हमारी सजा मुअत्तल ना करें, तो फिर तो मामला ये था कि ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद उन्होंने सुनना ही सुनना था। साइफर के केस के बाद वो अपील सुनते और अपील का फैसला कर देते। अभी भी मैं कहता हूं कि अगर बैरिस्टर अली जफर कोशिश करेंगे, अदालत को बार बार कहेंगे और अदालत अगर चाहे तो उनका इख्तियार है, वो सुन भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूं कि उमूमी तौर पर, क्योंकि माजी में जो 5 अगस्त का फैसला था उनकी अपीलें आज तक जो फिक्स नहीं हुई, नाअहली उस वजह से बरकरार रहेगी है और आगे भी रहेगी। और जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती, अपील उनके हक में डिसाइड नहीं होती और पिछली सजा खत्म नहीं होती, तब तक जो है वो उनकी नाअहली जो है बरकरार रहेगी। इस केस में भी जो नैब का जो केस है, इसमें 10 साल की जो है नाअहली है, तो 10 साल आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। इट मीन कि आपको जो सजा है और जजमेंट है वो कलअदम करानी पड़ेगी, जजमेंट खत्म करानी पड़ेगी 31 जनवरी की, तब भी जाकर आपकी जो नाअहली है वो खत्म हो सकेगी। इसलिए ये मुझे ऐसे लगता है कि नैब जो है वो कुछ हाथ सा कर गया है ताकि ये बाहर तो आ जाएं लेकिन इलेक्शन ना लड़ सकें। क्योंकि अगर इसमें भी उनकी सजा तोशा खाना में भी कलअदम हो जाती, साइफर में भी हो जाती, इद्दत में भी हो जाती, इद्दत वाले केस में भी, और तोशा खाना फौजदारी केस की अपीलें जब भी फिक्स होंगी उनमें भी यही होना है। उनमें भी क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मामलात किए हुए हैं और उनको कौन डिफेंड करेगा, उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो वो एक अलग से जो है मंजरनामा है, सूरत हाल है, सिचुएशन है। उस सिचुएशन को भी जो तोशा खाना फौजदारी केस, तोशा खाना नैब केस, साइफर का केस, इद्दत का केस, इन चारों केसेस में सजाएं जो है वो कलअदम ही होनी है। लेकिन मामला उसमें यही है कि वो कैसे कलअदम होंगी, किस जो है वो बेस पे, किस स्टेज पे ख़त्म होंगी। जब तक ख़त्म नहीं होती तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार रहेगी। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस सारे मामले में ख़त्म नहीं हो सकेगी। तो ये आज का जो है वो सिनेरियो है जो ऐसे लगता है कि कुछ हाथ हुआ है और जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है वो रुका रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। उस सिनेरियो से मुतल्लिक आपको मैंने आगाह किया। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।